तो खबर यूपी के एटा से, जहां पर गणित का पेपर लीक होने का मामला है। इंडिया न्यूज के पास जानकारी है, इस समय की बड़ी जानकारी है। 2023 में भी स्कूल में पकड़ी गई थी नकल। बीएल इंटर कॉलेज में नकल को पकड़ा गया था और नकल करते पकड़ी गई थी आधा दर्जन छात्राएं। ये बड़ी जानकारी है। तत्कालीन डीआईयूएस से भी अपील की गई थी और 2024 में परीक्षा केंद्र बना है बीएल इंटर कॉलेज। शिक्षा माफियाओं के सामने कहीं ना कहीं बड़े अधिकारी पूरी तरीके से पस्त हैं। कई तरह के सवाल खड़े होते हैं। आखिरकार युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ क्यों किया जाता है? कौन है इन सब के लिए जिम्मेदार? और ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी अतुल यादव इस समय जुड़े हुए हैं। अतुल यादव, क्या कुछ जानकारी आपके पास, क्योंकि मामला गंभीर हो जाता है? देखिए देवेंद्र, आपको बता दूं, ये पूरा तो शुरू हुआ था जब हाई स्कूल का परसों पेपर था। उसमें गणित का पेपर, जो वहां की केंद्र व्यवस्थापक थी अंजू यादव, उन्होंने जो अधिकारी और केंद्र व्यवस्थापकों के साथ साथ स्टेटिक मजिस्ट्रेट एक ग्रुप में जुड़े हुए थे, उसमें वायरल कर दिया था। अब या तो ये हो सकता है कि वो किसी और को फॉरवर्ड कर रही थी जो गलती से उस ग्रुप में चला गया। यह पेपर पूरे 13 मिनट तक उस ग्रुप में पड़ा रहा था। जब डीआईएस को ये बात पता चली, लोगों ने देखा तो हड़कंप मचा। बाद में हालांकि उसको डिलीट एवरीवन करवा दिया, लेकिन तब तक पेपर तो वायरल हो ही गया होगा। इस पूरे प्रकरण में एफआईआर भी कराई गई। लेकिन इंडिया न्यूज के पास एक बड़ा एक्सक्लूसिव क्लू इसमें मिला है कि 2023 में इसी विद्यालय में 6 छात्राओं को सामूहिक नकल करते हुए पकड़ा गया था। उस समय एफआईआर भी हुई थी और उस समय के जो तत्कालीन डीआईयूएस थे मिथिलेश कुमार, उन्होंने बोर्ड को एक आख्या भेजी थी। उसमें ये स्पष्ट किया था कि आगे से इस विद्यालय को परीक्षा केंद्र न बनाया जाए। लेकिन इसको जो परीक्षा केंद्र का संचालक है, जो विद्यालय संचालक है, उसकी हनकी कह सकते हैं कि इसके बाद में 2024 में भी ये विद्यालय परीक्षा केंद्र रहा और 2025 में भी इस विद्यालय को परीक्षा केंद्र बनाया गया है। बिल्कुल अतुल यादव, देखिए सवाल इसमें यह भी खड़ा होता है कि आखिरकार मुख्यमंत्री योगी के आदेशों को पलीता क्यों लगाया जाता है? क्योंकि सूबे के मुख्यमंत्री लगातार काम करते हैं, तमाम तरह के दावे किए जाते हैं, लेकिन कौन है ये अधिकारी, कौन है ये जिम्मेदार जो मुख्यमंत्री योगी के आदेशों की धज्जियां उड़ाते हैं? जिम्मेदार अधिकारियों का क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले को लेकर? आपको यह समझना होगा कि जो एटा है ये समाजवादी पार्टी का गढ़ कहा जाता है। और जो परीक्षा केंद्र संचालक थी, जो केंद्र व्यवस्थापक थी, जो अंजू यादव थी, वो उनका जो सूत्रों से जानकारी मिली है, जो पारिवारिक बैकग्राउंड है वो समाजवादी पार्टी का रहा है। ऐसे में इस साजिश से भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि जो मुख्यमंत्री योगी का एक सपना है परीक्षाओं को नकलविहीन बनाने का, उसमें साजिश के तहत इस पेपर को वायरल किया गया हो। इस पूरे प्रकरण में कोई भी अधिकारी बोलने को तैयार नहीं है। ना डीएम बोल रहे हैं, ना डीआईओएस बोल रहे हैं। बड़ा सवाल आज भी इंडिया न्यूज उनसे यही पूछ रहा है कि जब 2023 के जो तत्कालीन डीआईओएस थे, उन्होंने स्पष्ट किया था कि आगे से इस विद्यालय को परीक्षा केंद्र न बनाया जाए, उसके बाद भी 2024 में उस समय के जो डीआईओएस थे सीपी यादव, वो उसको परीक्षा केंद्र बना गए। 2025 में जो अभी तत्कालीन डीआईओएस हैं डॉक्टर इंद्रजीत प्रजापति, उन्होंने भी इसको बना दिया। इस संबंध में हमने कल डीएम को कई बार कॉल किया। एक बार कॉल गया उनके सीयूजी नंबर पर, उन्होंने कॉल उठाया और जब हमने ये सवाल पूछा कि सर, जब उस समय के तत्कालीन डीआईओएस ने इसको आगे से परीक्षा केंद्र न बनाने के लिए कहा गया था, तो कैसे बन गया? उसके बाद उन्होंने फोन काट दिया और बाद में नंबर बंद बताने लगा। यही हाल डीआईओएस का है। डीआईओएस को कितनी बार फोन करो, उनके ऑफिस जाओ, वो जब देखते हैं कि मीडिया कर्मी आए हैं, वो या तो खुद कमरे में रहते हैं, अंदर नहीं आने देते, या फिर वहां से चले जाते हैं, फोन नहीं उठाते। तो कुल मिला के ये है कि एक ये साजिश की तरफ भी इशारा करता है, क्योंकि ये जो विद्यालय अति संवेदनशील की श्रेणी में था, उसके बावजूद भी वहां पर्याप्त इंतजाम नहीं थे। सूत्रों से तो यह भी बताया गया है कि जब डीआईओएस वहां पहुंचे थे तो डीआईओएस के साथ भी अभद्रता हुई थी। लेकिन जो वहां का जो विद्यालय संचालक है, उसकी हनक ऐसी है कि कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं है। इस मामले में आपको पता है कि जो मुकदमा हुआ विद्यालय संचालक है कौन, नाम क्या है उनका? जो विद्यालय संचालक हैं वो अंकित यादव हैं और उनकी पत्नी ही अंजू यादव उस समय केंद्र व्यवस्थापक थी, जो अभी तक फरार हैं।
FIR हुए 3 दिन हो चुके हैं, लेकिन पुलिस अब तक उनको पकड़ नहीं पाई। बिल्कुल, कहीं ना कहीं मामला गंभीर हो जाता है। फिलहाल के लिए आपका धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस बातचीत के लिए।